श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। 26 दिसंबर 2024 दिन बहुत विशेष है क्योंकि वर्ष 2024 की आखिरी एकादशी की विशेष तिथि आ रही है और इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए ऐसे 4 से 5 महा उपायों की जानकारी देने वाले हैं जिन्हें आप इस सफला एकादशी की विशेष तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप इनमें से कोई एक उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप इस सफला एकादशी में गुरुजी के बताए इन विशेष उपायों को करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। सफला एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित रहती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी का व्रत रखने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की ओर। बढ़ते पहले विशेष उपाय की ओर, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसको पकड़ते हुए बेलपत्र को आप इस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो हमें 108 बेलपत्र को अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। गुरुजी ने कई ऐसे तरीके बताए हैं जिसमें आपको विशेष तरीके से बेलपत्र से यह एक सरल उपाय है। इस प्रकार से बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना कर सकते हैं। सरल भाषा में बताएं तो आपको एक बेलपत्र लेना है, उसकी बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उस डंडी को पकड़ते हुए बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसके बाद हाथ जोड़कर आप अपनी कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। मात्र इतना करने से आपको 108 बेलपत्र को अर्पित करने का फल भी प्राप्त हो जाता है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और इस एकाद की तिथि में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी हाल ही की शिव महापुराण कथा में दी है। गुरुजी ने कहा था, अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, सिर्फ आपके पास एक लोटा जल है या फिर एक लोटा जल भी नहीं है, ना चंदन है, ना अक्षत है, ना धतूरा है, ना ही आपके पास दिया है, पर आप भोलेनाथ को कुछ अर्पित करना चाहते हैं, तो गुरुजी ने कहा आप भोलेनाथ पर ही चढ़ी हुई बेलपत्र को अच्छे से उठा ले, धो ले। इसके बाद उस बेलपत्र को अपने हाथ में ले लेना है और बेलपत्र को हाथ में लेने के बाद आपको अपनी कामना भोलेनाथ से बोलना है और कामना बोलने के लिए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद कामना बोलना है और इसके बाद फिर से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। इसके बाद बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस वीडियो में हम जितने भी उपाय बता रहे हैं उनमें आपको बेलपत्र को इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। तो आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से अगर आप बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं तो आपको शिवलिंग पर चंदन, एक लोटा जल, अक्षत, धतूरा सभी सामग्री को अर्पित करने का भी फल प्राप्त हो जाता है और भोलेनाथ की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस विशेष उपाय को भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियों में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, अगर आपका कहीं पर पैसा फंस गया है, पैसा आपको आपका वापस नहीं मिल रहा है, कहीं पैसा अटक गया है या फिर कोई आपका पैसा दे नहीं रहा है या फिर विवाह आ रहा है और उसके लिए पैसे नहीं है या फिर नौकरी के लिए या फिर व्यापार के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, गुरुजी का बताया कोई उपाय करना चाहते हैं, तो आप यह सरल उपाय कर सकते हैं। आपको बेलपत्र की 2 पत्तियां मतलब बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़कर उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित आपको इस प्रकार से करना है कि आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को ना पकड़े, बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़े और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और इसे भी इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से गुरुजी ने कहा आप अर्पित कीजिए। 20 से 22 दिन में कुबेर भंडारी आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं
धन संबंधित वह सभी दूर होना शुरू हो जाती हैं। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष दिन जैसे कि एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या फिर शुक्रवार के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस वर्ष एकादशी, जो कामदा एकादशी की तिथि है, वह शुक्रवार के दिन आ रही है। तो ये विशेष उपाय भी आप कामदा एकादशी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा हमें गुरुजी ने बताया था कि कुबेर को धन देने वाले कौन हैं? कुबेर भंडारी ही हैं। और नारायण ने एक बार माता लक्ष्मी से पूछा था कि तुम्हारे पास इतनी धन संपदा कहाँ से आती है? तो माता लक्ष्मी ने उन्हें बताया था कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तो मैं एक बेलपत्र को लेकर उसकी बीच वाली पत्ती को स्पर्श करते हुए कुबेर के साथ भोलेनाथ का आह्वान करती हूँ, और जो वे मुझे प्रदान करते हैं वह मैं जनमानस के कल्याण के लिए आगे वितरण कर देती हूँ। इसके बाद गुरुजी ने बताया बेलपत्र की बीच वाली पत्ती शिव ही है। और गुरुजी ने कहा अगर आप भी अपने जीवन से धन संबंधित परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, धन संबंधित परेशानी आपके जीवन में बहुत अधिक मात्रा में है, तो आपको रोज एक कार्य करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए रोज बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू कर देना है। ऐसा आप लगातार करके देखिएगा, आपको 2 से 3 महीने में अपने जीवन में बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। या फिर आप एक नियम बना सकते हैं कि मैं प्रत्येक एकादशी या प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि या फिर प्रत्येक सोमवार को यह नियम धारण करूंगी कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करूंगी। इस उपाय में आपको बेलपत्र में भी एक विशेष बात का ध्यान रखना है। बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए और बेलपत्र में छिद्र भी नहीं होना चाहिए। और कभी भी बेलपत्र को अर्पित करते समय बेलपत्र के नीचे की जो डंडी होती है, लंब डंडी होती है, तो नीचे एक डूठ जैसी आकृति होती है, तो डूठ को आपको तोड़कर ही बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए आपको लक्ष्मी माता, कुबेर और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना है। धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। गुरुजी का बताया यह हाल ही की कथाओं में सबसे विशेष धन प्राप्ति उपाय है, जिसमें आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को ना पकड़ते हुए बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए बेलपत्र को आपको माता लक्ष्मी, कुबेर और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना होता है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और इस एकादशी के दिन से करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।